See, according to the question, a dielectric slab of thickness small t is introduced between the two plates of the capacitor, which are separated by a distance small d. Clear? And you are asked to find out the expression for the capacitance of the capacitor. सबसे पहले देखो, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती होती है, ई नॉट. एंड यूजिंग गॉस थ्योरम हमने ई नॉट की वैल्यू निकाली हुई है, दैट इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो ये किसके इक्वल होगा, चार्ज अपॉन एरिया. क्लियर. अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर क्या होगी. वो कितनी फील्ड आती है अंदर, पोलराइजेशन फील्ड ई पी उसके अंदर इंड्यूस हो जाती है, विच इज़ ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड दैट इज़ ई नॉट. तो ई नॉट की वैल्यू आप देख सकते हो ऊपर से नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब जो ई पी है वो नीचे से ऊपर की तरफ होगी, पर नेट कितनी बन गई, ई नॉट माइनस ई पी. इसको हम ई के इक्वल कर देते हैं. और हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है के इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई. तो इसका मतलब ई की वैल्यू क्या आ जाती है, ई नॉट ओवर के. ये सेकेंड स्टेप में देखिए लिखा हुआ है ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, राइट. इट इज़ इक्वल टू फर्दर ई नॉट माइनस ई पी, मतलब सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज ई पी क्या है, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ई पी के जब आप रिलेशन पुट करेंगे तो उसमें सिग्मा पी आ जाएगा, पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट. और ये ओवरऑल एक्सप्रेशन ई के इक्वल है, और ई क्या है, ई नॉट बाई के. सो ई नॉट की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा क्या है, के ओ अपॉन ए, या ऊपर से ही ई नॉट की वैल्यू इसमें इंसर्ट कर दो सेकंड स्टेप में. सो ई नॉट क्या है, के ओ अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए, राइट. अब दोनों कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल जो आ रहा है लेट इट बी से कैपिटल वी. अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, टोटल पोटेंशियल हम ऐड करेंगे, एक तो उस रीजन में जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, प्लस उस रीजन में पोटेंशियल जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, राइट. सो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है वहाँ पर पोटेंशियल क्या आ जाएगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, बिकॉज वो रीजन कितना है, डी माइनस टी है. टोटल डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच में स्मॉल डी है, उसमें से टी वाला हिस्सा निकाल दो, बिकॉज टी वाले हिस्से में तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो कितना बच गया, डी माइनस टी. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस. सो ई नॉट इंटू डी माइनस टी, राइट. प्लस अब लेंगे वो पोटेंशियल जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर है. डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर फील्ड क्या है, ई, जिसको हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ऊपर वाले स्टेप में, ई नॉट बाय के. ठीक है. सो ई नॉट बाय के इंटू टी ले लेंगे, बिकॉज थिकनेस टी है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की. तो इस एक्सप्रेशन में से ई नॉट कॉमन निकाल लो. फर्दर ई नॉट की वैल्यू फिर आप पुट कर दीजिए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए, तो हमारे पास वी का एक्सप्रेशन आ गया, राइट. पर हमें तो सी निकालना है. सी क्या होता है, क्यू अपॉन वी. अब आपने टर्म्स को रीअरेंज करना है, बिकॉज क्यू आपका राइट साइड में आ रहा है और वी आपका लेफ्ट साइड में. क्यू ओवर वी करके आप सी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो. इट विल कम आउट टू बी क्यू अपॉन, या आप सिंपली जो ऊपर वी आया है उसी को आप क्या करिए, यहाँ पुट कर दीजिए. तो क्यू ओवर नीचे वो एक्सप्रेशन आ गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी ओवर के. इसमें आप एक और पार्ट कर सकती हो कि अगर आप दोनों प्लेट्स के बीच में जो आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट की है, अगर पूरा रीजन आप फिल कर देते हो, इसका मतलब डी की वैल्यू टी के इक्वल आ जाती है. तो जब आप डी इज इक्वल टू टी पुट कर देते, स्पेशल केस आप इसमें ले सकते हो, तो डी माइनस टी जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा, और नीचे टी बाई के की जगह पे क्या आ जाएगा, डी बाई के आ जाएगा. के ऊपर चला जाएगा, हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ जाती है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. इसका मतलब कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है. हालांकि अभी भी इंक्रीज़ हो रही है, पर जब आप पूरा रीजन फिल कर देते हैं तो उससे कैपेसिटेंस काफ़ी हद तक बढ़ जाती है.